वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे इस वीडियो में भी। चैप्टर 4 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इससे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल लिख के रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसमें बताता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज़ 1,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड एंड इफ़ द speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, then determine the refractive index of the diamond। तो अब यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बात किया जाते हैं, तो इसमें हमारे पास तीन फार्मूला है ना। तो पहला है साइन आई बाई साइन आर, फिर दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, फिर तीसरा है रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। तो ये तीन फार्मूला हमारे पास में है ना। तो अभी हम कौन सा यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज़, सो ये हो गया मीडियम में, तो v ले लेंगे। v इज इक्वल टू 1,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर c ले लेते हैं इसको, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो c दिया है, v दिया है ना। तो मीडियम के लिए आपको कोई भी मीडियम होगा, एयर और वैक्यूम को छोड़ के उसको v ले लीजिएगा, और जो एयर और वैक्यूम के लिए c ले लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये दो वैल्यूज़ मालूम है, तो हम म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी यूज़ करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। स्पीड ऑफ फार्मूला क्या है, सी बाई वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एंड वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यहाँ पर है डायमंड। अभी इस वैल्यू को पुट करना है, लेकिन एक बार सोच लीजिए, जब भी वैल्यू पुट करने से पहले एक बार ज़रूर याद कीजिएगा कि कहीं यूनिट तो चेंज नहीं करना है ना, ये हमेशा याद रखना। तो देखिए, यहाँ पर किलोमीटर पर सेकंड में दिया है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में दिया है, तो बिल्कुल आपको चेंज करना है। तो अभी आपके ऊपर है, आप कौन सा चेंज करना चाहते हैं। तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ये सेकंड को चेंज नहीं करना है, खाली किलोमीटर को चेंज करना। तो किलोमीटर तो 1000 मीटर, तो और 3 जीरो में ऐड कर दिया, या इंटू 1000 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको यदि हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डिजिट्स इधर आने पड़ेंगे। तो इसका मतलब 1.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अभी देखिए, ये भी मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड। अभी हम रेडी हो गए वैल्यू पुट करने के लिए, लेकिन बी केयरफुल टू चेक द यूनिट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत स्टूडेंट्स लोग मिस्टेक करते हैं। तो आपको मिस्टेक नहीं करना है, ओके। तो सी क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और 1.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो कितना बढ़िया है, ये कैंसिल हो गया। तो आपको सिर्फ ये डिवाइड करना है। देखिए, ये मैंने क्या किया, पॉइंट को हटा दिया। जब डेसिमल डिनोमिनेटर में रहता है तो ऊपर में जीरो लगाना है, और ऊपर में पॉइंट हटाना है तो नीचे में ऐसे लगाइए। पॉइंट के बाद 2 जीरो, 2 डिजिट, तो 2 जीरो लगाना। तो इसको हमें कैंसिल करना है। तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 5 60 है ना। फिर कैंसिल कर सकते हैं, 5 12 और 5, ये आ गया 5 5 12 बाई 5, दैट इज 2.4। इसका यूनिट क्या होना चाहिए, तो यूनिट
कुछ भी नहीं होगा, म्यू का यूनिट नहीं होता, इट इज़ द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह से आप हर एक चीज़ को ध्यान रखेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा, है ना। तो हमारे पास आंसर आ गया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2. अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। इसमें मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड दैट इन एयर इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाय हाउ मच would an ink dot appear to be raised when covered by a glass plate of 6 centimeter thick। तो अभी जैसे एक पॉइंट क्या है कि जब हम ग्लास ब्लॉक यहाँ रखते हैं और ये जो डॉट है मान लो यहाँ पर, तो ये ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये यहाँ दिखाई देगा ऊपर से देखने से, तो इसको बोलते हैं शिफ्ट। कितना रेज्ड हुआ, हाँ ये कितना ऊपर में आ गया, ये आपको निकालना। और ये जो 6 सेंटीमीटर है ये है रियल डेप्थ, इस डॉट का रियल डेप्थ, और ये हो जाएगा एपरेंट डेप्थ, ये एपरेंट डेप्थ हो जाएगा और ये पूरा हो जाएगा रियल डेप्थ। तो इसलिए एपरेंट डेप्थ निकाल के हम माइनस कर देंगे रियल डेप्थ से, तो शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो शिफ्ट क्या होता है, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, तो ये निकालेंगे। अभी यहाँ पर रियल डेप्थ तो दिया है, एपरेंट डेप्थ नहीं दिया है ना। अब एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ आर रिलेटेड विथ म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। देखिए तो ये फॉर्मूला है। तो अभी हमारे पास सिर्फ रियल डेप्थ है और बस यही दे, अब म्यू भी नहीं है, एपरेंट डेप्थ भी नहीं, तो लेकिन म्यू हम निकाल सकते हैं। म्यू डायरेक्ट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये स्पीड दी है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो इसलिए हम ये बातें जानते हुए कि हमें क्या निकालना है, क्या दिया है, तो वो सोचते हुए हमें क्या निकालना, अभी पहले ये हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ 2 × 10⁸ इन ग्लास। ठीक है, ग्लास में दिया है ये, इन ग्लास, द ग्लास। तो यानी कि VG हम ले लेंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और C ले लेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी स्पीड से रिलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सो म्यू इज इक्वल टू C/V, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया। तो अभी हम वैल्यू पुट कर देंगे। इन वैल्यू पुट करने से पहले मैंने क्या बताया था, यूनिट चेक करना। इसमें यूनिट दोनों ही एक ही है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपका हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, सो 3/2 हो जाएगा। तो देखिए म्यू आ गया हमारे पास, म्यू ऑफ द ग्लास। तो अभी हम फिर इसको एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी में मैं सॉल्व कर देता हूँ। म्यू क्या आ गया, 3/2, रियल डेप्थ 6 सेंटीमीटर, एपरेंट डेप्थ x ले लेते हैं, तो इसमें निकालेंगे। सो 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/3, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए अभी डायग्राम के हिसाब से क्या हुआ, ये एपरेंट डेप्थ आ गया 4 और टोटल है 6, तो कितना ऊपर चला गया, सो द शिफ्ट इक्वल्स टू रियल डेप्थ
माइनस एपरेंट डेप्थ। सो 6 माइनस 4 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं 2 सेंटीमीटर। और इसमें एक और फार्मूला भी है, डायरेक्टली आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा फार्मूला है? शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो ये म्यू निकालने के बाद आप ये डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है, आप जो चाहे कर सकते हैं इसके बाद। तो यदि आपको ये फार्मूला याद करने में आसान है तो शिफ्ट का फार्मूला याद कीजिए, रियल डेप्थ 6 सेंटीमीटर पुट कीजिए और म्यू के बदले में 3/2 पुट कीजिए, तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये बेसिक आइडियाज़ यूज़ कीजिए। पहले म्यू निकाल लिया, म्यू से फिर एपरेंट डेप्थ निकाल लिया, एपरेंट डेप्थ निकालने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं, जो आसान है आपको वो कर सकते हैं।